हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष मीणा और आप देख रहे हो आपकी यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी सेंटर को। तो आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं संविधान से जुड़े पूरे क्वेश्चन के बारे में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ओके, तो मैं हूं आशीष मीणा और आप देख रहे हो एग्जाम स्टडी सेंटर को। तो आप सभी से एक निवेदन है कि यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, और बेल आइकन को जरूर दबाएं, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। ओके, तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न हमारा। तो पहला प्रश्न है, संविधान सभा के लिए विचार का औपचारिक रूप से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? क्या है? संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? इसका उत्तर देखते हैं। तो इसका किया गया है एम एन राय। किसके द्वारा? एम एन राय के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। दूसरा प्रश्न है, क्या है दूसरा प्रश्न? देखते हैं, एक मिनट इसको थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं। संविधान सभा को किसने मूल रूप प्रदान किया? क्या है? संविधान सभा को किसने मूल रूप प्रदान किया? तो किया जवाहरलाल नेहरू ने। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने मूल रूप प्रदान किया। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न है, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो देखते हैं इसका उत्तर। सब 1995 में किसके द्वारा? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई। ओके दोस्तों, किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? भारत की संविधान सभा कैबिनेट मिशन योजना के तहत की गई। किसके? कैबिनेट मिशन योजना के तहत अनुसार गठित की गई। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न है, बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में कहाँ निर्वाचित हुआ? बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर का संविधान सभा में कहाँ निर्वाचन हुआ? तो देखते हैं पश्चिम बंगाल में। कहाँ हुआ दोस्तों? पश्चिम बंगाल में निर्वाचन हुआ। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ था? संविधान सभा के लिए चुनाव 1946 में संपन्न हुआ था। कब? 1946 में संपन्न हुआ था दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को किसने बनाया? तो भारतीय संविधान को दोस्तों संविधान सभा ने बनाया। किसने? संविधान सभा ने भारतीय संविधान को बनाया था। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? संविधान सभा का सर्वप्रथम अधिवेशन दिल्ली में हुआ था। कहाँ पर दोस्तों? दिल्ली में हुआ था। ओके, अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष तो दोस्तों इसके डॉक्टर शायद मेरे हिसाब से नहीं सच्चिदानंद सिन्हा। कौन? सच्चिदानंद सिन्हा थे दोस्तों। ओके, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? महिला संख्याओं भारतीय संविधान सभा में की कुल महिला की संख्या कितनी थी दोस्तों? तो वहाँ पर 15 थी। कितनी? 15 थी। ओके, अगला प्रश्न है, भारत किस धर्म का राष्ट्र है? भारत किस धर्म का राष्ट्र है? आप सभी को पता है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का। बहुत सारे हिंदू लिखेंगे लेकिन गलत रहेगा, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का है। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? जो शब्द दिए गए उनमें कौन सा शब्द उद्देशिका में नहीं है? तो लोक कल्याण नहीं है। ओके दोस्तों, लोक कल्याण नहीं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान में ली गई है? भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान में ली गई है? तो देखते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया के में ली गई है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान की आत्मा दोस्तों प्रस्तावना को कहा जाता है। निबंध में आत्मा किसको कहा जाता है? प्रस्तावना कहा जाता है। संविधान में भी इसको ही कहा जाता है। अगला प्रश्न है, समाजवाद का क्या अर्थ है? सभी को पता है समाजवाद का अर्थ होता है दोस्तों समाज न्यायिक नियंत्रण, समाज के न्याय। ओके दोस्तों, सामाजिक न्याय होता है। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? भारत संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? तो लोकतांत्रिक गणतंत्र को। किसको? लोकतांत्रिक गणतंत्र को अपनाया। अगला प्रश्न, किस दिन भारतीय संविधान को लागू किया गया है? तो सभी को पता है दोस्तों 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था और इसके 26 जनवरी 1949 को इसके बारे में चर्चा की गई थी। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न है, किस वर्ष में भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणतंत्र बना? तो देखते हैं 1950। कब बना? 1950 में प्रभुत्वात्मक गणतंत्र बना था। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो मेरे हिसाब से भारत का है। किस देश का है?
भारत का है और सभी भारतीय भीमराव अम्बेडकर ने लिखा था। भारतीय संविधान कैसा है? तो भारतीय संविधान है दोस्तों अत्यंत कठोर एवं अंशात्मिक लचीला है। ओके दोस्तों, ये हो गया। अब है भारतीय संविधान किस प्रकार का है? तो भारतीय संविधान दोस्तों नम्य और अन्वय है। नम्य और अन्वय है दोस्तों। भारतीय संविधान में कितने आर्टिकल्स हैं? जो आर्टिकल्स हैं वो कितने हैं? तो इसमें पूरे 350 से अधिक आर्टिकल्स हैं। कितने? 350 से ज़्यादा हैं। निम्नलिखित में कौन भारतीय राजनीति ये में सर्वोच्च हैं? क्या निम्नलिखित में से कौन भारतीय राजनीति में सबसे ज़्यादा सर्वोच्च हैं? तो देते हैं संविधान है। कहाँ है? संविधान है दोस्तों। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है दोस्तों? तो वो है सर्वोच्च न्यायालय। कौन है दोस्तों? सर्वोच्च न्यायालय, जहाँ पर सबसे अच्छा न्याय होता है। भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? तो भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत दोस्तों भारत के लोग हैं। कौन है दोस्तों? भारत के लोग हैं। अगला ये भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों ये संविधान लिया गया है रूस संविधान से। किस रूस देश से लिया गया है। निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं होती है? तो दक्षिण अफ्रीका से नहीं होती है। कौन से देश से? दक्षिण अफ्रीका से वहाँ की शासन व्यवस्था की और नियम खातिर नहीं है, प्रभावित नहीं होती हैं। अगला है दोस्तों प्रश्न संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम कौन से देश में विकसित हुई? संसदीय शासन व्यवस्था सबसे पहले ब्रिटेन में हुई थी। कौन से देश में? ब्रिटेन देश में सबसे पहले लागू हुई थी। संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया? तो सबसे पहले 284 लोगों ने हस्ताक्षर किया था। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न है भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा किस वर्ष में अंगीकार किया था? भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को किस वर्ष में अंगीकार किया गया था? तो देखते 22 जुलाई 1947 को। कब? 22 जुलाई 1947 को। अगला प्रश्न भारतीय संविधान के द्वारा स्वीकृत हैं? तो भारतीय संविधान भारत की जनता के द्वारा स्वीकृत हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है जो भी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे दोस्तों प्रजातंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रजातंत्र कहते हैं। अगला प्रश्न भारतीय संविधान को कितने भाग में विभाजित किया गया है? तो भारतीय संविधान को दोस्तों 22 में किया गया है। कितने? 22 भागों में विभाजित किया गया है। अगला प्रश्न है संविधान किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो भाग 20 में संविधान का संशोधन का प्रक्रिया का उल्लेख है। अगला प्रश्न है संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान किया जाता है? शासन की ऐसा कौन सा भाग है जिसमें पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान उल्लेख किया जाता है? तो भाग 9 में। कौन से में? भाग 9 में किया जाता है। अगला प्रश्न है संविधान के किस भाग में संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों के प्रावधान मिलते हैं? कौन से भाग में? तो भाग 21 में मिलते हैं। अगला प्रश्न है संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई है? तो दोस्तों भाग 9 में। कौन सा में? भाग 9 में पंचायती जितने भी कार्य हैं भाग 9 में आते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में संविधान का कौन सा भाग नगरपालिका से संबंधित है? तो दोस्तों वो है भाग 9(1). कौन सा? नहीं, भाग 11। ओके, भाग 11(1). अगला है निम्नलिखित में से संविधान के भाग 1 में किसका वर्णन है? तो संविधान भाग 1 में संघ और उसका क्षेत्र का वर्णन है। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न है संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? राजनीतिक से रिलेटेड। तो चतुर्थ भाग में। कौन से भाग में? चतुर्थ भाग में। अगला प्रश्न वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान में भारत में कुल 12 अनुसूचियां हैं। कितनी है दोस्तों? 12 अनुसूचियां। अगला प्रश्न संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो देखते हैं तो पूरी कितनी है? पूरी दोस्तों 8 हैं। कितनी है? 8। अगला निम्नलिखित में से किस राज्य में संविधान की 6ठी अनुसूची लागू नहीं होती है? देखते हैं कौन से राज्य में। मणिपुर में नहीं होती है संविधान
से लागू कौन सी 66 अनुसूची लागू नहीं होती है मणिपुर में। अगला है भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित? तो 11वीं संबंध पंचायत, ये भी दोस्तों पंचायती राज से हैं, जैसे नौती। ओके दोस्तों, अगला है मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ होती हैं? जो मूल संविधान है उसमें ओनली फॉर 8 होती है। पहले भी आया था एक क्वेश्चन। ओके, अगला प्रश्न है किसी संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं सूची जोड़ी गई है? तो देखते हैं। तो पहला कौन सा? पहला भारतीय संविधान के भाग 13 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है? भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है? तो दोस्तों पूरे 24 मूल अधिकारों का वर्णन। अगला प्रश्न भारत में प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? तो शुरुआत में पूरे 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? अगला प्रश्न वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हुए हैं? तो वर्तमान में भारतीयों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हुए हैं। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार हैं। तो भारत के संविधान में पूरे मूल संविधान का हिस्सा था। अगला प्रश्न भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं? ओके दोस्तों, तो पूरे अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में। ओके, तो ये हमारे 51 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों। कल और देखेंगे नए और क्वेश्चन संविधान से रिलेटेड होंगे। तो ओके दोस्तों, जय हिंद जय भारत, कल मिलेंगे।